हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सार्थक सर्जन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रैशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण। परिमेयीकरण होता क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, परिमेयीकरण का मतलब यानी आपके पास जो रैशनलाइजेशन है वो किन संख्याओं का रैशनलाइजेशन होगा, कौन से नंबर आते हैं जिनका हम रैशनलाइज करते हैं। यानी आपके पास जो नॉन परफेक्ट क्यूब आता है या स्क्वायर रूट आता है उनका हम रैशनलाइजेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि रैशनलाइजेशन है वो होता क्या है उसको समझते हैं। जैसे आपके पास कोई भी नंबर दे रखा है, मैंने लिखा 2 + √3, ये एक नंबर है। ठीक है, इसमें ये तो आपके पास रियल नंबर है, ये कैसा नंबर है, रियल नंबर। और ये यानी रियल नंबर तो दोनों ही हैं। यहाँ पर ये जो आपके पास नंबर है वो रेशनल नंबर है, वो तो क्या है, रेशनल नंबर। और ये जो नंबर है वो आपके पास है इरेशनल नंबर। ठीक है, जब दोनों नंबर मिलते हैं तो दोनों नंबर है वो बनाते हैं आपके पास इरेशनल नंबर है वो बनाते हैं। दोनों ही नंबर कैसे नंबर बनेंगे, इरेशनल नंबर बनते हैं। ठीक है, और इन्हीं नंबरों का हम क्या करते हैं, यहाँ पर रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है, एक तो होता है रैशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण, जो हमने देखा है परिमेयीकरण। एक आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट हम कौन से नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर आ रहा है, जैसे आ गया 1/√2। आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर और ये आपका आ गया न्यूमरेटर। ठीक है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी रूट वाली संख्या आती है, कोई भी रूट वाले नंबर आते हैं, उसको आपको वहां पर रूट वाला नंबर नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है। यानी इसको हम रेशनल नंबर बनाएंगे, न कि इरेशनल नंबर। यहाँ से इरेशनल नंबर यहाँ से हटा देना है, इसको हमें केवल यानी आपको इसको एक परिमेय संख्या है वो बनानी है। ठीक है, तो इसको रेशनल नंबर बनाने के लिए क्या करना है हमें, ऐसा नहीं कि इस संख्या को हटा देंगे, इसके साथ ऐसा कोई खिलवाड़ हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और इस तरीके से इसके साथ मतलब ऐसा कीजिए कि इस नंबर को पता ही नहीं चले और इसके साथ मतलब ऐसा हो जाए कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो हट भी जाए। यानी हम क्या करेंगे, सेम नंबर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नंबर से, एज इट इज नंबर हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो यानी ये इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, सेम होगा, √2 का आपके पास आ रहा है। दूसरा ये आ गया, अगर कॉन्जुगेट की बात करें, जैसे मान लो 2 + √3 आ रहा है, मान लीजिए 2 + √3 आ, जब हमसे पूछे इसका संयुग्मी है वो कितना होगा, तो इसका संयुग्मी हम क्या बताएंगे, संयुग्मी बताएंगे -2 - √3। अगर हम मान लीजिए आपके पास आ गया √5 + √3 है, हमसे पूछे कि इसका जो संयुग्मी कितना है, तो हम क्या बताएंगे, इसका जो संयुग्मी होगा √5 - √3 होगा। यानी प्लस से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस से कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये तो होगा उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, जब हम नंबर उठाते हैं तब कहते हैं, देखो इसको तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, √2, और √2 से √2 गुणा होगा तो कितना आएगा, 2 होता। हमेशा ध्यान देना। यहाँ पर देखो, जैसे आपके पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे मान लीजिए √a को हम √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा कितना आता है, a आता है। ठीक है, पावर हाफ और पावर हाफ जब ऐड होती है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पावर है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। दूसरा हम यहाँ पर हमने देखा था कि कॉन्जुगेट है वो लेते हैं। ठीक है, अगर हमसे डायरेक्ट पूछे कि √5 + √3 का कॉन्जुगेट कितना हो, तो हम बताएंगे √5 - √3। बट यहाँ पर अगर हमें क्या आ गया, 1 के अंदर आएगा, तब हम इसका कॉन्जुगेट है वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे हम ये आ गया, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपके पास, ये आ गया √5 - √3 आ गया। अब हमें क्या, अभी हमने क्या देखा है कि 1 यानी अपॉन के अंदर आपके पास जो भी नंबर आते हैं वो आपको देखना रूट में नहीं होने चाहिए। अगर रूट में है तो हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा, हम इसको हटा देंगे। यहाँ से हम इसको हटाने का काम वो शुरू करेंगे। देखिए ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर है, तो हमें यहाँ पर इरेशनल नंबर नहीं लाना है, हमें क्या करना है, हमें रेशनल नंबर है वो लेकर आना है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सेम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा √5 - √3 अपॉन कॉन्जुगेट कितना होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और सेम आपके पास आएगा √5 + √3। ये आ गया। कुछ आइडेंटिटीज हैं आपको और ध्यान से देखनी है, जैसे ये आ गया a - b का होल स्क्वायर, ए का आइडेंटिटी आएगी a + b का होल स्क्वायर,
और सबसे जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होते क्या है, इनका जो प्रसार है वो क्या होगा, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, परिमेयकरण जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने 10th क्लास तक जरूर इससे पढ़ा है। परिमेयकरण का मतलब है आपने 10th क्लास तक कहीं ना कहीं आपके सामने जरूर आया है, मैथ की बुक में आपके सामने ऐसा आया होगा। उसी को हम सिंपल तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं और इसको हाई लेवल की तरफ लेके चलेंगे, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन है एग्जाम में अगर हमारे पास आता है तो उनको हम कितने कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। ये जो आपके पास आइडेंटिटीज है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान, कैसे ध्यान रखोगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, ये कहाँ है, मल्टीप्लाई में है क्या, मल्टीप्लाई में है जी है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आया हमारे पास √5 प्लस √3 अपॉन ये आ गया a स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। आपको डायरेक्ट ध्यान देना है, एक बार इसको हम लिख लेते हैं फिर मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि इसका नंबर है वो कितना आएगा। √5 का स्क्वायर है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो वो हमेशा आपके पास रूट हट के वही नंबर है वो आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो कितना आएगा 5 माइनस 3 यानी कितना रह गया 2, 5 प्लस √3 अपॉन 2 आ गया। अब देखो ध्यान देना है, जैसे एक तो ये क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पर लिया है। अब एक बात आपने गौर की होगी, यहाँ पर देखी होगी कि यहाँ पर देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आया है, आया कि नहीं आया। ठीक है, 5 माइनस यानी 5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर जब जैसे हमने किया तो उनका डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप एग्जाम बैठे हो तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो 2 लिख दो यहाँ। ठीक है, अब हम फटाफट कुछ एग्जाम्पल है वो करने वाले हैं, उनसे भी देखेंगे कि क्या आएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखूं आप उसका सॉल्यूशन फटाफट बता सकते हो। जैसे मैंने लिखा है √7 माइनस √3, फिर मैंने लिखा है √7 प्लस √5, फिर आपके पास आ गया √3 माइनस √2 आ गया। अब हम इनका सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं, आसान तरीके से हम इनका सॉल्यूशन है वो देखेंगे। देखो कितना आ रहा है, क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट कितना है, प्लस आ रहा है तो 7 प्लस लिख दिया हमने, और इनका डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 लिख दिया। इसका स्क्वायर कितना है 7 आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा, 7 माइनस 3 कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें देखो इसमें क्या करना है, इसका डिफरेंस कितना, इसका जो कॉन्जुगेट कितना है 7 माइनस √5, ये आ गया। अब क्या करना है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसका जो स्क्वायर है, देखो मैंने क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना है, तो कितना आ गया, इसका स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 5 है वो कितना होगा 44, ये आ जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपल सा है, इसका कॉन्जुगेट कितना है, इसका कॉन्जुगेट हो गया √3 प्लस √2, ये आ गया √3 प्लस √2 है वो हमारे पास आ गया। इसका कॉन्जुगेट है वो कितना है, तो देखो 3 में से 2 गए, कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, तो ये आ गया, यानी ये हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर हो गया ना। मतलब मात्र 1-1 2-2 सेकंड के अंदर आप इसका रेशनलाइजेशन है वो कर सकते हो, परिमेयकरण कर सकते हो आसानी से। ऐसे ही नंबरों का हम रेशनलाइजेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर और कुछ, अगर मान लीजिए आ गया 2√3 अपॉन √5 प्लस √2 आ गया। अब क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक 1 था, अब यहाँ पर कितना है 2√3 आ गया। करने का तरीका वही है, क्या करना है, इक्वल टू 2√3 ब्रैकेट, इसका कॉन्जुगेट कितना है √5 माइनस √2 अपॉन कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बच गया, ये आ गया जी। बस अपॉन में आपके पास रूट है वो नहीं आना चाहिए, बस ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस ब्रैकेट को आप सोल्व कर सकते हो अगर करना चाहो तो, और बाकी ऐसा हमारे पास आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा आ गया, मान लीजिए √a, तो क्या आइडेंटिटीज बनी हमारे पास, आइडेंटिटीज है वो हमारे पास क्या बनी है,
देखो क्या आइडियज बनी हमारे पास कि अगर आपके पास आता है रूट ए माइनस रूट बी, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा, रूट ए प्लस रूट बी है, वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर इनको डिफरेंस कितना आएगा, 1 आता है। इसका कॉन्जुगेट कितना है, प्लस वाला होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अगर मान लीजिए आपके पास कहीं ऐसा लिखा हो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा। तो क्या करना है, ऊपर वाले का नहीं देना आपको, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, अब देखो रूट रूट वाली संख्या आ रही है और सेम संख्या आ रही है, यानी आपके पास ऐसा बन रहा है रूट यानी ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सेम क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन वही ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी है वो बन जाएगा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, इसको ध्यान से देखना है। हम जो कर रहे हैं उसका यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट से हम क्या करेंगे, 1 से 2 सेकंड के अंदर हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 सेकंड में आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर आपके पास यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आ जाए, तब क्या करना है, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे माइनस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, वही सेम ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है, नीचे तो सेम आएगा ए माइनस बी आएगा। ऊपर देखो आपके पास क्या बन रहा है, जैसे आप ऊपर सोल्व करोगे तो आपके पास बनेगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। अब 2 इक्वेशन आ गए। अब ध्यान देना दोनों इक्वेशन से हम क्या करने वाले, इसको समझना ध्यान से। क्या करना है, एक बार तो दोनों को जोड़ दो, एक बार तो क्या करो दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, और एक बार क्या करें दोनों को माइनस कर दें। ठीक है, जैसे हम प्लस करेंगे दोनों को हम क्या करने वाले हैं, यदि हम प्लस करते हैं तब हमारे पास है वो क्या बनता है, इनको प्लस करेंगे तो इसका प्लस करेंगे होगा, तो ये बनेगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी प्लस, अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास ये आएगा अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान से देखना, एंड तक आप इस वीडियो तक जरूर बने रहें, आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे मात्र 1-2 सेकंड में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास देखो इसका होल स्क्वायर कितना होगा, ए रूट ए का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास बनेगा ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, एक तो ये बनेगा। दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम लेंगे, ये बनेगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। देखो रूट ये है और ये कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कितने हो गए 2a, बी और बी कितने हो गए 2b, यानी हमारे पास ऐसा बन जाता है 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। एक रिजल्ट तो ये आ गया, एक रिजल्ट तो ये आ गया। अब क्या करना है, दूसरा ध्यान देना है, अगर आप यहाँ पर क्या करें माइनस कर दें, ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड है वो क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ, तब हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आता है, यहाँ पर माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई ये माइनस, ये भी माइनस, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो आप ध्यान देना माइनस और माइनस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे और प्लस वाले क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। हमारे पास 2 और 2 कितने होंगे 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, तो अब ध्यान देना ये ऐसा कब आएगा, ठीक है, दोनों रिजल्ट हम ध्यान लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान समझना। अगर हम दोनों रिजल्ट की बात करते हैं तब हमारे पास देखो क्या बनेगा, अगर हमारे पास रूट ए क्या आया था पहले प्लस वाला था, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। अगर ऐसा आता है प्लस वाला आता है, हमने पहले प्लस किया, तब तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर वो आएगा 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, सेकंड हमने क्या देखा था,
अब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और प्लस से कितना जाए माइनस आ जाए, तब आपके पास रिजल्ट है वो क्या चेंज होगा वो हमने निकाल चुके हैं। क्या रिजल्ट चेंज आया अभी देखो, सब्र करोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पर माइनस है तो हमारे पास रिजल्ट आया है, अभी देखो हमने क्या किया, 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी, यह है हमारे पास 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक, ये बात क्लियर हो गई होगी तुम लोग। अब देखो ये दोनों रिजल्ट आए ना, इन रिजल्ट पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इन रिजल्ट पर हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर ये रिजल्ट लिखा है तो हमने क्यों लिखा है और इस पर बेसिक क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। देखिए ध्यान देना, हमारे पास जो क्वेश्चन है देखो ये वाला क्या आ रहा है, देखो √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 का हम इसका सलीकन यहाँ करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर माइनस है तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर माइनस है तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। देखो भैया 4 क्या सॉल्यूशन था, 4 रूट ए बी मतलब ए और ये और बी है, रूट ए बी यानी √3 इंटू 2 अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस मतलब ए की जगह कितना है 3 और बी की जगह कितना है 2, तो 3 माइनस 2 तो कितना हो गया भाई 4√6, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 आ गया। ये देखो आ गया कि नहीं है। अगर आपने रिजल्ट अच्छी तरह से देखा है तो एक ही सेकंड में आपके पास, 1 से 2 सेकंड में आपके पास ये आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, कितना देखो कितने आसानी से हमारे पास आंसर आ गया है। कब, लेकिन जब हम रिजल्ट देखेंगे। अगर इत्मीनान से हमने पूरा वीडियो देखा है, पीछे का जितना भी किया है, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखा है, तो आसानी से आप क्वेश्चन को समझ गए। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो आपके पास टाइम है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसका प्रमेय करोगे आप और फिर सोल्व करोगे तो आपके पास फिर 4√6। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आसानी से का क्वेश्चन है वो ये वाला आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी प्रकार क्वेश्चन है, देखो ध्यान, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कितना है प्लस है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन है वो चेंज है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस के लिए क्या आता है, जब प्लस वाला आता है तब तो हमारे पास आता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यह आता है 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है। क्या करोगे, ये आ गया 2a प्लस बी, 3 और 2 को जोड़ दो 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2, 3 और 2 कितने हो गए भी 5, और 5 को 2 से गुना करेंगे कितने आ गए 10, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, आ गया बी हमारे पास है। बताओ कितना समय लगा, कितना समय लगा, क्या समय बिल्कुल भी नहीं लगा, आसानी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते, वहाँ पर किसी प्रकार का भी आपके पास एग्जाम हो उसी में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट है यदि आपके पास अच्छी तरह से क्लियर है, ट्रिक है यदि आपके पास आती है अच्छी तरीके से, तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो करके आओगे एग्जाम के अंदर, और सॉल्यूशन सिलेक्शन है वो आपके पास होगा। देखिए आगे आपके पास, देखिए अब यहाँ पर कितना है √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, क्या आ रहा है सेम आ रहा है। देखो सेम क्वेश्चन कैसा है उसको चेक करने के लिए कि हमारे पास जो ट्रिक है उसी के बेस पर है या नहीं है। देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, देखो पीछे वाला प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये ध्यान रखना आपके पास ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो प्लस वाला आ रहा है, क्या प्लस वाले के क्या आया था हमारे पास 2a प्लस बी और अपॉन a माइनस बी, तो 2a कितना है 5 है प्लस 3 और a माइनस बी 5 माइनस 3, ये आ गया 5 माइनस 3 आ गया। 5 और 3 कितने हो गए भैया 8 हो गए, और 5 में से 3 गए कितने बचे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 8 है, वो आपके पास आंसर है वो आ गया। ठीक है 8 है वो इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया क्या है ना। बताओ कितना समय लगा, बहुत मात्र 1-2 सेकंड के अंदर हम इसका आंसर दे पा रहे हैं अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो। इसी प्रकार रेशनलाइज्ड क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन हमारे पास सामने आ रहे हैं। देखो अब देखो अगर हमारे पास इस सीरीज में कोई क्वेश्चन आ जाए तब हमें क्या करना है, तब हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें। घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर आसानी से मात्र कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप इसको लिखोगे तो बड़े वाला जो रूट है ना वो पहले लिख दो, चेंज करते हो ना बड़े वाला, सबको नहीं लिखना है, हमें पहले 2 को चेंज कर लेना है। क्या करना है 1/√2 + 1
प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस डॉट 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 और 1/, ये आ गया हमारे पास। तो क्या करना है, अब रेशनलाइज, इस एक का रेशनलाइज कर लेते हैं। कितना आएगा, अभी हमने किया था 1/√2 + 1, अगर कुछ भी आएगा तो क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है और इनका डिफरेंस लेना है। तो कितना आएगा, √2 - 1 कॉन्जुगेट होगा, इसका डिफरेंस कितना होगा, 1 आएगा। सेम इसका कॉन्जुगेट कितना है, √3 - √2, इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 में आएगा। अब देखो गया, अब ये सीरीज है वो ऐसे चलती जाएगी। यहाँ पर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 - √99 है, वो हमारे पास आ जाएगा। क्या ऐसा ही बना क्या आपके पास, ये तो बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, √2 से √2 कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है। अगला जो नंबर है देखो, इसका जो पहला नंबर है वो इसके दूसरे नंबर से कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब जो लास्ट वाला नंबर है वो हमारे पास बचने वाला है। लास्ट वाला नंबर है वो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा। तो इसका देखो, ये देखना है जो शॉर्ट है वो कितना है। ठीक है, तो हमारे पास यानी ये वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाला नंबर है वो हमारे पास बचेगा। तो हमारे पास नंबर बच गया -√99 और -1, ये नंबर हमारे पास आएगा। देखो यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आएगा। क्या करना है, सभी को आप रेशनलाइज करोगे तो सभी का करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी सीरीज दे रखी है। क्या करना है आपको, इसका किया आपने रेशनलाइज कितना है, √2 - 1, इसका क्या डिफरेंस ध्यान रखना है, √3 - √2। देखो इसको करके देखते हैं एक बार कितना बनता है, √3 + √2, इसका किया कंजुगेट कितना है, √3 - 2 हो जाएगा, √3 - √2। ऊपर तो आ गया √3 - √2 और a² माइनस b² बन गया, a + b × a - b, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। √3 - 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो इसी प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आंसर है वो आसानी से ये आ जाएगा, डी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको देखते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है वो हमारे पास फिर से हमारे पास आ रहा है। तो क्या करना है, सेम काम करना है, इसको चेक करना है। इसको चेक करेंगे तो कितना आएगा, इसका रेशनलाइज ये 3 है, इसका मतलब √9 है, ये 3 का मतलब क्या है, √9 है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, √9 - √8। जब आप इसका रेशनलाइज करोगे तो आपके पास कितना आएगा, √9 + √8 अपॉन √9 + √8। तो ऊपर तो क्या रह गया हमारे पास, √9 + √8 अपॉन 9 में सेट गया, कितना आएगा, 1, a² - b², 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, √9 + √8, माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दे। यहाँ पर क्या बनेगा, इस यहाँ पर माइनस है तो क्या आएगा, प्लस वाला आएगा, क्या ब्रैकेट। तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हो इसको। माइनस से मल्टीप्लाई हो तो दोनों ही किसके आ जाएंगे, माइनस के आएंगे, √8 + √7 प्लस यह आ जाएगा √7 + √6। कॉन्जुगेट लेते जाओ और डिफरेंस है वो घटाते जाओ। इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, -√6 -√5, माइनस दोनों क्योंकि माइनस इनसे मल्टीप्लाई है। अगला आएगा +√5 और प्लस आए तो कितना आएगा, √4। √4 का √2 तो है। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो इसको कैंसिल कर दो। देखो √8 से हमारे पास √8 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस है ना। √7 से √7 कैंसिल हो गया, √6 से रूट कैंसिल हो गया, √5 से √5 कैंसिल हो गया, √9 मतलब 3, √4 मतलब 2, ये आ गया। 3 और 2 हो कितने हो गए, 5 है, वो हमारे पास आ जाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर है वो होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसी तरह की क्लास है, आगे कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।